बेशक ये एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनका हॉर्टिकल्चर के साथ सबसे ज़्यादा वास्ता है और जो यहाँ के मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ की मईशत को ख़त्म करके पूरी तरह से यहाँ के लोगों को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है। ये खाली इसमें बागबानी नहीं है, इस पे ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के लोन लिए हुए हैं। ये बाग जो बाग वाले हैं, इनका सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। लाखों लोग इसके से रोज़गार उनको फराहम होता है और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा ना खासा कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज़ ने फ़लस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली उनको ख़त्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से ख़त्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो एक दिन में पहुँच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस लें और देखें कि हमारे ट्रक्स कहीं नहीं रुकते हैं। अगर उसके बावजूद भी होता तो फिर उनको भी मुश्किलात का सामना। यहाँ के मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ की मईशत को ख़त्म करके पूरी तरह से यहाँ के लोगों को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है। ये खाली इसमें बागबानी नहीं है, इस पे ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के लोन लिए हुए हैं। ये बाग जो बाग वाले हैं, इनका सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। लाखों लोग इसके से रोज़गार उनको फराहम होता है और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा ना खासा कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज़ ने फ़लस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली उनको ख़त्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से ख़त्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो एक दिन में पहुँच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस लें और देखें कि हमारे ट्रक्स कहीं नहीं रुकते हैं। अगर उसके बावजूद भी होता तो फिर उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जयशंकर